Hello everyone, welcome to studyhub.world. So today we are going to discuss potential energy of a dipole placed in uniform electric field. So यहाँ पे हमारे पास क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डाइपोल पता होना चाहिए. डाइपोल हमारे पास क्या होता है? इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, दो चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस जब कोई डिस्टेंस से हम उन्हें सेपरेट कर दें तो हमारे पास वो क्या फॉर्म करता है? एक डाइपोल. जैसे यहाँ पे हमारे पास ओरिजिन से, ठीक है, ओरिजिन से इस चार्ज का माइनस क्यू का डिस्टेंस भी क्या है? एल, और प्लस क्यू का डिस्टेंस भी क्या है? एल. ठीक है, और इनके बीच जो सेपरेशन है वो कितनी हो गई? 2L. तो ये जो हमारे पास अरेंजमेंट है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज अ डाइपोल. ठीक है, अब हमने क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पे हमारे पास हमने क्या किया? इस डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया है और ऑब्लीक पोजीशन में. ठीक है, ऑब्लीक पोजीशन मीन्स कि हमने इस डाइपोल, ये जो डाइपोल है हमारे पास, ये θ1 एंगल बना रही है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ. ठीक है, ये कोई एंगल θ1 बना रही है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इनिशियली. ठीक है, और हम क्या करेंगे? इस डाइपोल को डिस्प्लेस करेंगे, मतलब ये कोई मूवमेंट करेगी θ1 से θ2 एंगल पे चली जाएगी ऐसे. ठीक है, ये जो स्ट्रेट पोजीशन है ये हमारे पास 90 डिग्री एंगल पे पड़ी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डाइपोल. ये क्या शो कर रही है कि यहाँ पे हमारा जो एंगल है वो हमने ज्यूम कर लिया θ2. तो ठीक है, तो ये जो हम वर्क डन करेंगे, दिस विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल. ठीक है, ये हमारे पास क्या आएगा? पोटेंशियल एनर्जी हम इससे निकाल लेंगे. ठीक है, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल पता है कि हमने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि हम कैलकुलेट क्या करते हैं एक्चुअल में? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, हम पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकालते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं. दैट इज UF माइनस UI. UF इज एनर्जी ऑफ फाइनल पोजीशन एंड UI इज द एनर्जी ऑफ इनिशियल पोजीशन, यहाँ जहाँ पे वो इनिशियली होती है. ठीक है, तो हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का एक और फॉर्मूला पढ़ा था. ठीक है, दैट डेल्टा U, दैट इज UF माइनस UI इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. ये भी हमने पढ़ा था कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है? वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, और वी कैन से पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस. ठीक है, तो अगर हमने अब यहाँ पे चेंज, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे. ठीक है, हमारे पास वो किसके इक्वल होती है? वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. फर्स्ट ऑफ ऑल हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, हमारे पास वर्क डन किसके इक्वल होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, वो तो हमने पढ़ा है कि वर्क डन किसके इक्वल होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब यहाँ पे इस डाइपोल पे हमारे पास क्या लगेगा? टॉर्क. ठीक है, तो मतलब वो रोटेट करेगी. तो यहाँ पे हम वर्क डन का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? टाओ इंटू थीटा. ठीक है, हम यहाँ पे वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो क्या लिख सकते हैं? टाओ डॉट थीटा. ठीक है, तो थीटा क्या है हमारे पास? वेरिंग. ठीक है, मतलब हम इंटीग्रेट करके इसको निकालेंगे वर्क डन को. तो हमारा वर्क डन जो आएगा दैट विल बी इंटीग्रेशन फ्रॉम θ1 टू θ2, दैट इज, और इंटीग्रेशन में क्या लेंगे? टाओ डॉट डी थीटा. हमने डी थीटा क्यों लिया? बिकॉज थीटा इज वेरिएबल हेयर. ठीक है, थीटा हमारे पास वेरी कर रहा है. ठीक है, तो हमारे पास वर्क डन क्या आएगा? अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम टाओ और डी थीटा में एंगल देखेंगे कि क्या आएगा हमारे पास इस डाइपोल पे. ठीक है, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से. ठीक है, और इस चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है. ठीक है, तो नेट फोर्स तो इस पे ज़ीरो होगी, बट जो टॉर्क होगा वो इसको कैसे रोटेट करेगा? इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अब अगर एक फोर्स इसको यहाँ से राइट लग रही है और नेगेटिव चार्ज पे लेफ्ट लग रही है, तो ये किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा? इन दिस डायरेक्शन. ये ऐसे ही तो रोटेट करेगा क्लॉकवाइज. ठीक है, और जो हमारे पास डी थीटा है, ठीक है, जो थीटा हमारा वेरी कर रहा है वो किस डायरेक्शन में कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज. वो इस डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन है दिस इज
एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हमारा जो एंगल बना दोनों डायरेक्शंस में, मतलब टॉर्क और डी थीटा में, थीटा तो हमारा क्लॉकवाइज वेरी कर रहा है, ठीक है, और हमारी जो टाउ है, टॉर्क है, वो क्या लग रही है, क्लॉकवाइज। तो हमारे पास एंगल क्या हुआ, 180 डिग्री। दैट्स वाई हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला पुट किया, टाउ डॉट डी थीटा को हमने लिखा टाउ डी थीटा कॉस 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से कॉस 180 हमारे पास क्या होता है, -1, ठीक है। तो हमारे पास वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अब तक हमारे पास क्या आया, नेगेटिव ऑफ θ1 to θ2 इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया वर्क डन के लिए फॉर्मूला, ठीक है। तो इस तरह से हम वर्क डन, अब टाउ की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर इसमें टाउ की वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, टाउ हमने हमारे फर्स्ट चैप्टर में जो टॉर्क एक्ट होता है डाइपोल पे, वो कितना निकाला था, P क्रॉस E, दैट इज PE साइन थीटा, ठीक है। P क्रॉस E को हम क्या लिख सकते हैं, PE साइन थीटा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आया था, टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और अब हमने क्या फाइंड करनी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो इस टाउ को हम कहाँ पे पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में, जो हमने लास्ट अभी अभी निकाली है लास्ट फॉर्मूले में। तो हमारे पास वर्क डन क्या आएगा, -θ1 to θ2, टाउ की वैल्यू हमारे पास क्या है, PE साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे साथ में हमारे पास डी थीटा भी आएगा, ठीक है, यहाँ पे साथ में डी थीटा भी आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, -PE, तो हम बाहर निकाल लेंगे, दिस इज अ कांस्टेंट। और साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या आएगी, माइनस कॉस थीटा, ये तो आपको पता है। साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, पॉजिटिव कॉस थीटा, और इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो यहाँ पे पुट करेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम θ1 to θ2, ठीक है। तो हमारे पास वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस क्या आएगा, जब ये लिमिट्स को पुट करेंगे, दैट इज PE cos θ2 माइनस cos θ1। तो ये हमारे पास जो आया, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ठीक है। ये हमारे पास अभी आया सिर्फ वर्क डन। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी, वो हमने किसके इक्वल लिखी थी, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या आएगी, -PE cos θ2 माइनस cos θ1, ठीक है। ये हमारे पास क्या आया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो हमारे पास हमने क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी एट अ गिवन एंगल। अगर हमें किसी एक गिवन एंगल पे बोला कि हमारे पास कोई डाइपोल है, जैसे इस फिगर में हम देख सकते हैं कि हमारे पास डाइपोल को 60 डिग्री के एंगल पे प्लेस किया हुआ है, ठीक है। हमें इस 60 डिग्री की पोजीशन पे ही उसकी एनर्जी पूछें कि इस डाइपोल की क्या एनर्जी होगी, तो हम कैसे निकालेंगे वो, ठीक है। इसको निकालने के लिए अगर हमें एक गिवन एंगल पे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो इसके लिए हमें एक एजम्पशन लेनी पड़ती है, दैट इज θ1 इक्वल टू 90 डिग्री। व्हाट इट मीन्स कि जो हमारा डाइपोल है, वो फर्स्टली हम क्या एज्यूम करेंगे कि इनिशियली हमारा डाइपोल कहाँ पे है, 90 डिग्री पे पड़ा है, मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। जैसे ये हमारे पास स्ट्रेट डाइपोल पड़ा है, तो ये हम क्या एज्यूम करेंगे, इनिशियल पोजीशन ऑफ डाइपोल। और फाइनल हम कौन सी मानेंगे, जहाँ पे हमने उसकी एनर्जी निकालनी है। सपोज हमें यहाँ पे पूछा है कि 60 डिग्री पे हमने एनर्जी निकालनी है डाइपोल की, तो हम फाइनल पोजीशन इसको एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो UF माइनस UI हमने क्या निकाला, -PE cos θ2 माइनस cos θ1, ठीक है, यही निकाला। तो हमारे पास θ1 क्या है यहाँ पे, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम θ1 की वैल्यू 90 पुट करेंगे, तो cos 90 क्या आएगा हमारे पास, 0, ठीक है। तो UF क्या आ जाएगा, UIB। और एक असम्पशन हम और क्या लेते हैं कि जो हमारी 90 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी होती है डाइपोल की, दैट इज ऑल्सो
ज़ीरो। ये दो हमारे पास सिंपली अजम्पशंस होती हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये हमने सिंपली अज्यूम करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम पोटेंशियल के केस में अज्यूम करते थे कि इन्फिनिटी पे हम पोटेंशियल को ज़ीरो अज्यूम करते थे, ठीक है। पोटेंशियल निकालने के लिए हम पोटेंशियल डिफरेंस में जो हम अपनी इनिशियल पोजीशन मानते थे वो इन्फिनिटी मान के वहाँ पे वी इन्फिनिटी को ज़ीरो अज्यूम करते थे, वैसे ही यहाँ पे हमने अपने डाइपोल को 90 डिग्री के एंगल पे मानना है और वहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी अज्यूम करनी है वो कितनी अज्यूम करनी है, ज़ीरो। तो इस इक्वेशन में हम यू आई की वैल्यू पुट करेंगे ज़ीरो और हमारे पास यू एफ क्या आ जाएगा, माइनस पी ई कॉस थीटा टू, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यू एफ, मतलब जहाँ पे हमने एनर्जी निकालनी है उस एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सिंपली। तो हमने कितने एंगल पे निकालने के लिए बोला था, हमें 60 डिग्री, ठीक है। तो इस थीटा टू की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 60, ठीक है। तो हमारे पास यू एफ की वैल्यू क्या आएगी, माइनस पी ई कॉस कॉस 60 डिग्री, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, माइनस यू एफ क्या आ जाएगी, माइनस पी ई कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 हमारे पास क्या होता है, 1/2, तो सिंपली हमारी यू एफ क्या आ जाएगी, माइनस पी ई बाय 2। वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेंशन होगा, ठीक है। और हमारे पास एंगल भी दिया, एंगल तो दिया ही होगा, पी भी मेंशन होगा कि डाइपोल मोमेंट क्या है। तो उससे हम किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी एंगल पे जो डाइपोल मोमेंट की एनर्जी है, डाइपोल की एनर्जी है, वो निकाल सकते हैं व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, ठीक है। सो थैंक यू।